एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उनके माइंड में कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये वीडियो के अंदर में एक प्रोसेस बताऊंगा आपको, एक तरीका बताऊंगा कि आप स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। क्या आप मार्केट के अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब 2 दिन से लेके 30-35 दिन के लिए कर रहे हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म स्विंग कर रहे हैं, मतलब 3 महीने 5 महीने के लिए कर रहे हैं? या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? तो ये 4 ब्लॉक्स हैं और जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है वो ये चारों ब्लॉक के हिसाब से यूनिक है। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो उसमें शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट मेरे लिए रेलिवेंट है। अगर मैं स्विंग कर रहा हूं तो बड़े लोगों का, ऑपरेटर का पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं लॉन्गर स्विंग कर रहा हूं तो थोड़ा फंडामेंटल, थोड़ा थीम जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तब तो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इसको रेट करूं ना कि क्या टफ है और कैसे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे टफ काम है इन्वेस्टिंग। ये कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एक बिजनेस को समझना, उसका फ्यूचर को समझना और उसके हिसाब से अपना एक व्यू बनाना, ये सबसे टफ काम है। इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटिवली ईजियर है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कम होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये कि अपने लाइफ के अंदर में वेरिएबल्स को कंट्रोल करना। एक मेरे मित्र, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। स्टॉक मार्केट में भी जिस काम में वेरिएबल ज़्यादा होंगे वहाँ आपको एस्टिमेट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये 4 ब्लॉक में अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको ये बोलना होगा कि सर मैं यही करूँगा, नहीं। हो सकता है आप कॉम्बिनेशन करें। हो सकता है आप बोले कि मैं इन्वेस्टिंग करूँगा और साथ में इंट्राडे भी करूँगा, या मैं शॉर्टर स्विंग खेलूंगा और साथ में इन्वेस्टिंग भी करूंगा। आप कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो एलोकेशन उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। सो सपोज आपके पास में 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ से आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप इन्वेस्टिंग पे 60 लाख 65 लाख डालना चाहेंगे, 70 लाख डालना चाहेंगे, और आप एक्टिव ट्रेडिंग पे प्रॉब्ली 30 लाख डालना चाहेंगे। अगर सबको आपके पास में छोटा कैपिटल है, से 2 लाख 3 लाख कैपिटल है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए उसमें से पैसे डाल भी देंगे तो वो बहुत बड़ा पैसा होगा नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा ट्रेडिंग करके उस पैसा को बिल्ड करना पड़ेगा। तो शायद 60 से 70% आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे और 30% आप रेगुलर एसआईपी करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये 4 में से मैं क्या काम करने वाला हूं और क्या कॉम्बिनेशन से काम करने वाला हूं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 2 स्लॉट्स होते हैं स्टॉक आइडेंटिफाई करने के। एक, आप एक दिन पहले दिन के एंड में होमवर्क करके आप स्टॉक्स एक मोटा मोटी एक कुछ स्क्रीनर्स, कुछ एक फ्रेमवर्क बना के आप स्टॉक निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं वो। और नेक्स्ट डे के लिए सिर्फ उन्हीं स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूं जिन स्टॉक्स में मूवमेंट आया है। अब किसी भी स्टॉक में इंट्राडे में मूवमेंट कब आता है? जब अचानक से कोई बायर आ जाता है या अचानक से कोई सेलर चला जाता है। तो ये इंट्राडे जब आदमी काम करता है तो वो टेप रीडिंग करता है। टेप रीडिंग मतलब वो देखता रहता है कि कब एक्टिविटी हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कितनी वॉल्यूम हो रही है, और वो टेप रीडिंग के बाद में ही एक छोटा एक्शन के लिए, मतलब अभी लिया और थोड़ी देर बाद बेच दिया, या लिया लेकिन 3:30 के पहले बेच के चला गया, तो वो इंट्राडे के लिए ही प्राइस का जो मूवमेंट है, जो कि टिपिकली 3% 4% मैक्स 5% मूवमेंट होता है, उसमें मूवमेंट के अंदर में पैसा बना लो या स्टॉप लॉस लगा के पैसा खो दो। तो इंट्राडे इज वेरी इंटेंस, तुरंत एक्शन, इंपैक्ट ट्रेडिंग जिसको मैं कहता हूं, उसके लिए यूज होता है। तो उसको एक दिन पहले आप कैसे स्कैन करते हैं स्टॉक्स, या उस दिन भी आप कैसे स्कैन कर सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग, जो कि हो सकता है 2 दिन से लेके 35 दिन 40 दिन तक, जिसको मैं शॉर्टर टेन्योर स्विंग ट्रेडिंग बोलता हूं, और लॉन्गर टेन्योर स्विंग ट्रेडिंग हो गया 4-5 महीने के लिए। उस पे जो स्टॉक्स आते हैं वो टिपिकली मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं, जिनमें कोई ना कोई थीम है, कोई रीजन है कि उनमें अचानक से मोमेंटम आ गई है, और वो टिपिकली आपको 10 से 25% तक का मूवमेंट देती है। जितना आप लंबा अवधि का रखेंगे उतना बड़ा मूवमेंट मिलने का चांसेस ज्यादा है, जितना आप छोटा अवधि का रखेंगे उतना मूवमेंट आपको कम मिलेगा। और इन्वेस्टिंग के अंदर में जब आप बिजनेस को डीपली समझते हैं कि ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और उस इंडस्ट्री का क्या व्यू बन रहा है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट क्या वो कर रहा है जो वो प्रॉमिस किया है,
आप वीकली बेसिस पे मार्केट के प्राइस को देखते हैं, आप डेली प्राइस को नहीं देखते हैं, लेकिन आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं और बिजनेस का जजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अपने क्या करते हैं, स्टॉकेज यूज करके मैं आपको बताता हूं कि ये चारों काम आप कैसे कर सकते हैं। पहला, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है। अब इंट्राडे के अंदर में आप दो तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आपके पास खुद के लिस्ट ऑफ स्टॉक है कि मैंने से 25, 30, 40, 50 स्टॉक्स को मैं रेगुलर ट्रैक करता हूं और मैं उन्हीं में ही मूवमेंट को निकालने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कुछ दिन मूवमेंट होगा, हो सकता है कुछ दिन मूवमेंट नहीं होगा। तो इंट्राडे इज बेसिकली उस दिन के लिए आप काम कर रहे हैं। तो या तो आप अपने स्टॉक यूनिवर्स के अंदर में काम कर सकते हैं या आप स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन एक दिन पहले भी कर सकते हो या सेम डे कर सकते हो। स्टॉकेज में एक दिन पहले का फैसिलिटी है। सेम डे स्कैन मतलब सेम डे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसको देखना, तो उसके स्पेशलाइज्ड इंट्राडे के टूल्स आते हैं जो आप सेम डे स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक दिन पहले का स्कैन बोलूं, जो कि मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव होता है, तो हमने स्टॉकेज में इतने सारे स्कैन्स दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन मेरे हिसाब से वो है प्राइस स्कैन, क्योंकि प्राइस जो है वो गॉड है। आपको अल्टीमेटली परमात्मा से मिलना है, तो गॉड से कनेक्ट होने के लिए गॉड के जो बिहेवियर है उसको समझना जरूरी है। तो ये प्राइस स्कैन्स में इतने सारे जो स्कैन्स हमने दे दिया, जैसे 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन, 2 ईयर ब्रेकआउट स्कैन, 1 डे ब्रेकआउट स्कैन, रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन, तो ये इतने सारे स्कैन्स जो हमने दे दिया, यू कैन स्कैन स्टॉक्स बेस्ड ऑन दी स्कैन्स एंड सी वो कौन कौन से स्टॉक है जो ये स्कैन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं और मैं उनके अंदर में इंट्राडे भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं। आइडियली क्या होगा कि आप स्कैन्स जो कि प्राइस, टेक्निकल, फंडामेंटल, इतने सारे स्कैन्स है, इनको यूज करके आप अपना कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। जैसे मैं यहां पर इतने सारे कॉम्बिनेशंस बना रखा हूं, तो आप कॉम्बिनेशन स्कैन मतलब 2-3 स्कैन्स को यूज करके फाइनली आप फिल्टर डाउन करेंगे कि इतने सारे स्टॉक में तो मैं कर नहीं सकता हूं। जितना मैं कॉम्बिनेशन को रिफाइन करूंगा उतने मुझे कम स्टॉक मिलेंगे और जितने कम स्टॉक होगा उतना मैं फोकस करके काम कर पाऊंगा। तो हमने क्या किया ना, कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशंस बना रखा आपके लिए। तो अगर आप स्ट्रैटेजीज में जाएंगे तो यहां आपको नजर आएगा 1 डे बुलिश स्ट्रैटेजी, 1 डे बेरिश स्ट्रैटेजी। तो यहां पर कुछ स्टॉक्स आते हैं जिनके अंदर में बुलिश या बेरिश काम किया जा सकता है। अच्छा, यहां पर स्टॉक आ गए इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह जाके मैं ले लूंगा बेच दूंगा, नहीं। हमेशा लेने बेचने का काम जो है वो प्राइस बिहेवियर पे जज होना चाहिए कि अगर प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा ऊपर की तरफ तब मैं लूंगा, या प्रीवियस लो को तोड़ा तब मैं बेचूंगा। तो प्राइस एक्शन सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे फिल्टर्स क्या करते हैं, आपको स्टॉक के क्वांटम को कम करके देते हैं ताकि आप उन्हीं स्टॉक पे फोकस कर पाए जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग, सो इंट्राडे का आपने समझ में आ गया कि सेम डे। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में एक्टिव मोमेंटम, जिन स्टॉक्स के अंदर में एक मोमेंटम है उनको हमको पकड़ना है। अब मोमेंटम कैसे मिलेगा, देखिए मोमेंटम भी देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स। यहां पर स्कैन में बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिनसे आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। मेरा जो सबसे प्रिय इंडिकेटर है जो मैं सबको सिखाता हूं वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो आप अगर स्टॉकेज में जाओगे, यहां पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के कुछ कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन 55 डे, अडैप्टिव एंड स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट रिलेटिव। तो बहुत सारे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ पे इंडिकेटर्स बना रखे हैं। तो अगर आपने मेरा लर्न टू ट्रेड देखा होगा तो उसमें मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई स्टॉक है जो मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस स्टॉक में मोमेंटम भी हाई है, ये दोनों कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है और वो स्टॉक को अगर आप स्कैन कर सकते हैं तो दोज आर द बेस्ट स्टॉक फॉर योर मोमेंटम ट्रेडिंग। तो एक इसमें भी हमने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। अगर आप स्ट्रैटेजी में जाओगे, स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी, तो यहां पर आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जैसे ईगल स्ट्रैटेजी। अब ईगल स्ट्रैटेजी में जैसे एक स्टॉक है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ये स्टॉक बहुत दिन से ईगल स्टॉक है। अगर मैं इसका आपको हिस्टोरिकल दिखाऊं, 29 जून को भी अगर आप डेटा देखोगे तो ये ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 29 जून से ईगल स्टॉक है। ईगल का क्या कैरेक्टर होता है कि वो ऊपर जाता है और ऊपर ही ऊपर जाता है, बादलों के भी ऊपर उसको ट्रैवल करना है। तो ब्लू डार्ट जैसा स्टॉक जिसमें मोमेंटम बहुत हाई है, ऑब्वियसली हाई मोमेंटम है तो रिस्क भी हाई है, लेकिन अगर चलता जाएगा तो आपको पैसा भी बहुत देगा। आप देखिए ये स्टॉक 21 जून से कितना जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है क्योंकि इसके अंदर में मोमेंटम बहुत हाई है। तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस के अंदर में मोमेंटम को जज करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाते हैं।
तीसरा लॉन्गेस्ट मतलब थोड़ा लंबी अवधि के लिए स्विंग। लंबी अवधि के लिए जब आप स्विंग बनाते हैं तो थोड़ा फंडामेंटल पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि खाली प्राइस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन अपना बना रखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। ये कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई जोन में है, मतलब तेजी का घोड़ा है, और वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसका फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो रहा है, जैसे इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, क्वार्टरली एबिटा ग्रो कर रहा है, और सेल्स ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने फंडामेंटल भी एक परफॉर्मेंस दिखाया है और जिनमें प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है, वो स्टॉक्स प्रॉब्ली में लंबी अवधि के स्विंग के लिए यूज करूंगा। आई विल नॉट यूज देम फॉर शॉर्ट स्विंग, बिकॉज फंडामेंटल का इंपैक्ट ना थोड़े लंबी अवधि के लिए चलता है, मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months 5 months। सो आई एम गोइंग टू यूज दीज स्टॉक्स फॉर माई लॉन्गर टेन्योर मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, लास्ट जो इन्वेस्टिंग वाली बात है, इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल का सबसे बड़ा रोल है, फाइनेंशियल्स और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। फाइनेंशियल्स के अंदर में वो जो सारे रेशियोज होते हैं जिससे हम कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल्स मतलब मैनेजमेंट के कंडक्ट को जज करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अगेन स्टॉकेज में जाओगे ना, हमने बहुत इनपुट्स ऐसे दे रखे हैं जिसको आप यूज करके स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे रखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एफएल इंडिया जिसका स्कोर है 25-30 में से, ये हमने इंटरनल अपने एल्गोरिदम से स्कोर दिया है। ये स्टॉक 1040 में अवेलेबल है, जो कि एक बाइंग जोन है। तो ये पूरा एल्गोरिदम हमने डेवलप किया है जो स्टॉक का बाइंग जोन भी को भी दिखाता है और रेटिंग भी दिखाता है। अगर आप इस पे कन्विंस होना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैंने बोल दिया तो आप इस स्टॉक में पैसे डाल दो। यहां पर हमने केस स्टडीज बनाया है। केस स्टडी को हमने 6 पैरामीटर पे डिवाइड कर दिया। तो ये 6 पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केस स्टडी को डाउनलोड करोगे तो यहां पर आप जाके केस स्टडी को डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन रीड अबाउट दिस एंटायर एक्सरसाइज कि ये स्टॉक क्या है, क्या करता है, हमको क्या देखना चाहिए इसके अंदर में, सेल्स ग्रोथ मतलब क्या, एफिशिएंसी कैसे रेटिंग करते हैं। ये पूरा एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट इन सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ये हम बना रहे हैं, ताकि आप किसी भी स्टॉक में पैसा डालें तो हमारा यूटिलिटी आपको एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दे कि ये रीजन से हमने इस स्टॉक को ये रेटिंग किया है, और आप चाहे तो वो रेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू। सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। देयर इज सो मच, इतना कुछ हमने स्टॉकेज में दे रखा है कि अगर कोई सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, तो इसमें से इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, बहुत सारे आउटपुट इसी में से निकाली जा सकती है। और इतना मेहनत कर रहे हैं हम इसके ऊपर में, ताकि आपको रेडीमेड ऐसे ऐसे आउटपुट दें कि हम आपका एक घर के मेंबर बन जाएं, कि आप अपना जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमको अपने जर्नी का पार्ट बना सके। तो स्टॉकेज को डेफिनेटली अडॉप्ट कीजिए, ये लंबी अवधि के लिए इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएशन विद अस। इसके अलावा अगर आपको रियल टाइम हमसे कनेक्ट रहना है, हमसे गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कई बार रियल टाइम हम कनेक्ट नहीं रह पाते हैं आपसे बिकॉज ऑफ प्लॉसिटी ऑफ टाइम, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है स्टॉकेज क्लब। स्टॉकेज क्लब के अंदर में आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो यहां पर रियल टाइम बेसिस पे 20 से ज्यादा एनालिस्ट हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, और बहुत ही फोकस्ड वे में हमारे क्लब मेंबर्स लोग को हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लर्निंग भी मिले, साथ में एक अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट पहला साल के लिए मेरी राय है स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कीजिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इतना आपको लर्निंग मिल जाएगा कि पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। इनफैक्ट स्टॉकेज क्लब में हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि जो टॉप कंट्रीब्यूटर मेंबर होगा उसको हम पैसा वापस भी कर देते हैं, और टॉप 10 मेंबर्स को हम 1000 रुपए करके पर मंथ भी देते हैं। इसका मतलब अगर आप एक्टिव कंट्रीब्यूटर भी रहेंगे स्टॉकेज क्लब में तो आपको पैसा भी वापस पूरा मिल जाएगा। तो फॉर यू इन्वेस्टमेंट कैन बिकम जीरो एंड रिटर्न कैन बी वेरी हैंडसम। सो ये था एक छोटा सा वीडियो, ट्राई कीजिए, मेरे साथ जुड़े, स्टॉकेज फैमिली के साथ जुड़े। ऑलरेडी बहुत लोग जुड़ चुके हैं, सबको फायदा हो रहा है, फीडबैक बहुत अच्छा है। तो अगर आप मार्केट में सीरियस हैं, ये एक प्रीरिक्विजिट है मेरा कि मार्केट में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप फ्री राइडर हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको खाली फ्री चीजें मिलेंगी जिसका एक यूटिलिटी है, लेकिन रियल वैल्यू आपको मिलेगा जब आप हमारे वैल्यू एडेड सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट मार्केट,
join this family and enjoy the patronage which we are offering to all of you. Thank you so much for watching this video. I hope you like what I have been telling you, and I'm sure you are sharing this with your friends and family. Please bye-bye and take care of yourself. Bye.